प्रेपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है? प्रेपोजिशन अगर आप वर्ड पे देखें तो एक वर्ड है प्री और दूसरा है पोजीशन। मतलब किसी भी पोजीशन से जो चीज़ पहले आए वो है प्रेपोजिशन। ये तीन तरह की होती है, डायरेक्शन के लिए, टाइम के लिए और प्लेस के लिए। शुरू में मैं तीनों को इकट्ठे लेके चलूँगा, बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करता जाऊँगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑन से। देखें, ऑन जो है वो तब अप्लाई होगा ये प्रपोजिशन अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी गई हो। सपोज़ अगर अब ये पेन है तो ये मेरे हाथ पे है, तो हम कहेंगे द पेन इज़ ऑन माई हैंड, ठीक है। तो या फिर ये जिस तरह बुक है या ये कॉपी अगर पड़ी हुई है इसके ऊपर टेबल पे, तो हम कह सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, ठीक है। अगर किसी सरफेस के साथ कोई चीज़ अटैच हो। अच्छा, इसके अलावा ये यूज़ होता है दिन के साथ, डेट के साथ, जो है वो ऑन वेडनेसडे, ऑन 21 जून। इसका मैं आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन के साथ और ऑन के साथ, और दिन, डेट, टाइम, घड़ी का जो सेकंड है, आवर्स, उनके साथ। लेकिन अभी जो है वो एक आपको जर्नल सा बता दिए कि कहीं पे डेट हो या डे हो, वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। दो हमारे पास हो गए, एक सरफेस और एक टाइम में बताया दिन और डेट का। अच्छा, अब किसी भी मशीन के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि ऑन द फ़ोन, ऑन टेलीविज़न, ऑन कंप्यूटर, ही इज़ ऑन कंप्यूटर। तो इस तरह से हम किसी भी मशीन के लिए भी ये अप्लाई करते हैं ऑन। उसके बाद बॉडी पार्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं कि जैसे फोर हेड के ऊपर ऑन फोर हेड, ऑन लेग, ऑन फिंगर, रिंग ऑन फिंगर। मतलब इस तरह के जो टर्म्स हैं जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर हम ऑन लगाते हैं। शी इज़ वेयरिंग ए फिंगर ऑन, शी इज़ वेयरिंग ए रिंग ऑन हर फिंगर। यहाँ पे हम ऑन जो है वो लगाएंगे बॉडी पार्ट्स के साथ। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की हालत को या कंडीशन को या स्टेट को हमने बताना है तो भी हम लिख सकते हैं, जैसे विराट कोहली वाज ऑन फायर या फिर मोहम्मद आमिर वाज ऑन फायर इन फाइनल ऑफ चैम्पियन ट्रॉफी। जी, तो उसके बाद हमारे पास है ऑन टू। तो ऑन टू जो है अगर हम इसको कंपेयर करें, देखें, ऑन का मतलब किसी जगह पे कुछ पड़े होना। अब एक बात तो अपने माइंड में रख लें कि आपने जो प्रपोजिशन है इसको उर्दू या हिंदी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचना भी नहीं है, इसको इंग्लिश में ही सोचना है। लेकिन वैसे आप अगर इस पे गौर करें तो ऑन का मैं पीछे बताया कि किसी सरफेस पे होना, टू का मतलब किसी तरफ होना है, मतलब इशारा करना। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे पड़ी है तो ऑन आएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मूव करके आए तो फिर ऑन टू आएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब आगे हम आएंगे अपॉन पे तो वहाँ पे हम ऑन टू को कंपेयर करेंगे। अगर कोई चीज़ मूव करके आए तो फिर ऑन टू होगा। सपोज अब ये है द पेन इज़ ऑन माई हैंड, ठीक है। और अगर ये पेन मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ पे ये मूव करके आया, द पेन इज़ अपॉन माई हैंड, ये तो एक चीज़ है कि जो मूवेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल, ये चीज़ पहले से पड़ी है और ये मूव होके आई है। ये दोनों को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अपॉन जो और ऑन टू, इन दोनों का कैसे करेंगे कि जब मैं अपॉन के बारे में बताऊँगा तब मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। एक और यूज़ है ऑन टू का, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मल यूज़ है। अगर आपको जानते हो किसी चीज़ के बारे में तब ऑन टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखें, ही कैंसल द पार्टी व्हेन ही केम टू नो दैट वी वर ऑन टू फुली अवेयर ऑफ सरप्राइज़। यानी कि इसके अंदर है कि हम वो पहले से जानता है कि हम उसे सरप्राइज़ देने लगे हैं, उसने पार्टी कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में भी ऑन टू लगाएंगे। ये बहुत ही इनफॉर्मल यूज़ है। मेनली इसका यूज़ जो है ना वो यही है कि सरफेस अगर मूव करके वहाँ पे सरफेस के ऊपर कोई चीज़ आई है तो वहाँ पे हम ऑन टू लगाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपॉन पे। अभी मैंने आपसे ऊपर एक बात डिस्कस की थी, उससे रेलिवेंट अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। ये वहाँ लगाएंगे जहाँ काम अभी अभी हुआ हो, लाइक जैन गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट ऑफ कॉलेज। जैसे वो कॉलेज से पास हुआ तो उसकी शादी होगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम अपॉन लगाएंगे। इसके अलावा कुछ होने वाला हो,
वहाँ पे ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं। ऑन की जगह इन वर्ब्स के साथ अपॉन आएगा। कहीं पे भी आपने अगर देख लिया डिपेंड, हैपन, कंग्रेचुलेशन, इंसिस्ट या एक्सपीरियंस, ये वर्ड अगर यूज़ हुए हैं वहाँ पे ऑन अगर चाहे अप्लाई हो भी रहा है, आपने नहीं करना, आपने अपॉन अप्लाई करना है। सॉरी, ये ठीक है। और अब जो मैंने अभी बात बताई थी आपको, अगर किसी मूवमेंट के साथ कोई चीज़ सरफेस पे हो तो भी अपॉन आएगा, जो मैंने पीछे बताया था कि ऑन टू आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अपॉन आएगा मूविंग सरफेस के साथ। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से करेंगे कि अगर इस मूवमेंट में वॉक करके कोई चीज़ आई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, या क्लाइंब करके आई है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपॉन। और अगर कोई चीज़ क्लाइंब, मतलब वो जिस तरह से हमने बताया था, कैट का बताया था, वो चीज़ तो वॉक करके अगर वो आ रही है तो है अपॉन, तो अगर जो वो चीज़ क्लाइंब करके आ रही है तो फिर भी अपॉन, और अगर वो चीज़ जंप करके आ रही है तो फिर हम लगाएंगे ऑन टू। ये इन तीनों का डिफरेंस है सरफेस की मूवमेंट के लिहाज से। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर दो नाउन के दरमियान तब लगाएंगे जब दूसरा नाउन बड़ा हो। फॉर एग्जांपल, ही वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन में इन दोनों नाउन्स के बीच में अपॉन आएगा। ये कुछ यूजेस थे अपॉन के। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखें, अब है ये हमारे पास एक क्लॉक और एक ये है हमारे पास कैलेंडर। देखें, क्लॉक पे होता है आवर्स, मिनट और सेकंड्स, तो यहाँ पे आएगा एट। और जो कैलेंडर है वहाँ पे ईयर्स और मंथ, वहाँ पे इन, डेज और डेट्स के लिए ऑन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अब इसको बहुत सिंपल करके। अगर ना टाइम है बहुत जर्नल, सपोज ईयर्स का, मंथ्स का, दूर दूर का टाइम है, ठीक है, तब हम लगाएंगे इन, ठीक है। और अगर हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें, फ़र्ज़ करो डेज़ पे आ जाते हैं हम, या किसी डेट पे आ जाते हैं, यानी हमने ईयर और मंथ जहाँ पे हमने इन लगाया था उसकी जगह पे हम आ गए हैं दिन पे और डेट्स के ऊपर, तो फिर आएगा ऑन। अब हम इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी आवर्स पे आ जाते हैं, टाइम मिनट्स पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं, फिर हम लगाएंगे एट, यानी एट जो है ये मोर स्पेसिफिक पे लगेगा, ठीक है। सो ये इसका प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, उसके बारे में थोड़ी सी। और अब हम आ जाते हैं इन प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के ऊपर। सपोज अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, फर्ज करें ये आप हैं और ये आपके इर्द गिर्द जो है ना वो पूरा का पूरा कवर है, यानी आप घर के अंदर और पूरा घर जो है आपको कवर कर रहे हैं, वहाँ पे आप इन लगाएंगे। आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई क्लास, ठीक है, आई एम इन लाहौर। लाहौर के अंदर अगर आप हैं तो इसका मतलब आपको लाहौर कवर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे इन लगाएंगे। अब अगर किसी का एग्जैक्ट प्लेस बतानी है तो वहाँ पे आप एट लगाएंगे। ये देखें, ये जो एट है वो आप एग्जैक्ट प्लेस होगी वहाँ पे लगाएंगे। जैसे आई एम इन लाहौर था ना, यहाँ पे आई एम एट चाय खाना इन लाहौर, आई एम एट LMDC इन लाहौर, तो ठीक है, इस तरह से एग्जैक्ट प्लेस को बताने के लिए। और अब आखिरी जो चीज़ है वो ऑन, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर, वो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू के अंदर कि कोई भी सरफेस है उसके ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू अबाउट प्रपोजिशंस। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं CSS से रिलेटेड।